हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन इमेजिन करो। सिस्टम नॉर्मली रन हो रहा था, कोई अलर्ट नहीं, कोई क्रैश नहीं, सब नॉर्मल लग रहा था। लेकिन लॉग्स कुछ और स्टोरी बता रहे थे। कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्ट हुई, एक अननोन कमांड रन हुआ, एक सस्पिशियस एक्शन रिकॉर्ड हुआ। और अब क्वेश्चन है, क्या ये नॉर्मल सिस्टम एक्टिविटी थी या अटैकर क्वाइटली सिस्टम एक्सप्लोर कर रहा था। साइबर सिक्योरिटी में हर अटैक लाउड नहीं होता। कभी कभी अटैकर सिस्टम के अंदर आता है और क्वाइटली ऑब्जर्व करता है, लॉग्स चेक करता है, कमांड्स रन करता है और एनवायरनमेंट समझता है। और अगर डिफेंडर अलर्ट ना हो तो अटैकर स्लोली कंट्रोल ले सकता है। वेलकम टू डे 13 ऑफ 24 डेज ऑफ हैकिंग चैलेंज। आज का फोकस सिंपल है, हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। आज हम सीखेंगे लॉग्स को रीड कैसे करते हैं, सस्पिशियस एक्टिविटी आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और एविडेंस से आंसर कैसे निकालते हैं, एक रियल साइबर इन्वेस्टिगेटर की तरह। सो लेट्स स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन का फर्स्ट रूल है एज्यूम नथिंग, चेक एवरीथिंग। हम गेस नहीं करते, हम एविडेंस ढूंढते हैं। ब्लू टीम का काम होता है लॉग्स एनालाइज करना, इवेंट्स को कनेक्ट करना और टाइमलाइन समझना। हर इन्वेस्टिगेशन में 3 बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। पहला, क्या हुआ, सिस्टम में एग्जैक्टली कौन सी एक्टिविटी हुई। दूसरा, कब हुआ, इवेंट किस टाइम पे ट्रिगर हुआ। टाइमलाइन इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अटैक्स यूजुअली एक सीक्वेंस फॉलो करता है। तीसरा, किस सिस्टम पे हुआ, कौन से होस्ट इन्वॉल्व्ड हैं, कौन सा यूजर इन्वॉल्व्ड है और कौन सी सर्विस यूज हुई। अब लैब एनवायरनमेंट में हमें कुछ लॉग्स और इवेंट मिलेंगे। इन लॉग्स के अंदर ही सारे आंसर्स हिडन होते हैं। हमें सिर्फ केयरफुली रीड करना है, सस्पिशियस एंट्रीज आइडेंटिफाई करनी है और उनको कनेक्ट करना है। साइबर इन्वेस्टिगेशन पजल सॉल्व करने जैसा होता है। हर लॉग एंट्री एक क्लू होती है और जब सारे क्लूज कनेक्ट हो जाते हैं तो फुल स्टोरी समझ आती है। अब नेक्स्ट स्टेप, हम एक्चुअल एविडेंस एनालाइज करेंगे और देखेंगे अटैकर ने सिस्टम में क्या एक्टिविटी की। बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। अब एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एनवायरनमेंट के अंदर अवेलेबल फाइल्स चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना जो टारगेट मशीन है उसको स्टार्ट कर लिया। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है एंड देन स्टार्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपको आ जाना है अपने ब्राउजर के अंदर एंड यहाँ से आपको अपना ये टर्मिनल ओपन करना है और यहाँ पर सिंपली आपको ls कमांड रन करना है। जैसे ही आप ls करते हैं तो आपको ये क्या करता है, जितने डायरेक्टरी हैं इस फाइल के अंदर वो सब कुछ ये दिखा देता है। अब हमारा गोल क्या है, वो सस्पिशियस फाइल्स को आइडेंटिफाई करना और उसके लिए हम यूज करेंगे यारा रूल्स। अगर तुम अनफेमिलियर हो तो सिंपल समझो, यारा एक टूल है जो मालवेयर पैटर्न्स डिटेक्ट करता है, मतलब स्पेसिफिक स्ट्रिंग्स या सिग्नेचर्स सर्च करता है फाइल्स के अंदर। और यहाँ पर अगर आपको यारा के बारे में और अच्छे से समझना है तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। लाइक ये बेसिकली 3 चीजों पर काम करता है, जिसमें आता है मेटा डेटा, स्ट्रिंग्स और कंडीशन। मेटा डेटा के अंदर हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि उसको क्रिएट किसने किया है, कब किया और किस पर्पस के लिए किया है। स्ट्रिंग्स क्या करता है कि टेक्स्ट, बाइट, सीक्वेंस और रेगुलर एक्सप्रेशंस को यहाँ पर शो करता है, जिससे हम सस्पिशियस कंटेंट को मार्क कर सकते हैं। कंडीशन क्या करता है, ये एक तरह का लॉजिक प्रोवाइड करता है जिससे हम कुछ रूल्स को ट्रिगर करते हैं, जहां पर ये मल्टीपल स्ट्रिंग्स और पैरामीटर्स को कंबाइन करके एक सिंगल डिसीजन हमें शो कर देता है। जैसे यहाँ पर एक यारा रूल है जहां पर आप देख सकते हैं मेटा डेटा है, यहाँ पर ऑथर का नाम दे दिया है, इसको यहाँ पर सर्च करना है और डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया है और उसके बाद डेट भी डाल दिया। अगर इस चीज को आपको समझना है तो यहाँ पर आपको पहले स्टोरी समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हिंट है वो यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर आइडिया लग जाएगा और वही चीज को ये यहाँ पर इसने यूज कर रखा है। और स्ट्रिंग में क्या किया है इसने, यहाँ पर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस और बाइट सीक्वेंस डाल दिया है, जैसे हो गया यहाँ पर SC, उसके बाद वाइड, इन सबको ऐड करके इसने क्या किया है, एक कंडीशन दे दिया है, एनी ऑफ देम। आप यहाँ पर अलग कंडीशन दे सकते हैं, वो चीजें हम आगे यहाँ पर देखने वाले हैं, इसको पूरा हम बनाएंगे। अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो यहाँ पर हमें टेक्स्ट स्ट्रिंग मिलता है, जहाँ पर आप सिंपली नाम वगैरह यूज कर सकते हैं। कंडीशन में उसको प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो आप इससे इजीली समझ सकते हैं। एंड देन आता है केस इनसेंसिटिव, नो केस, मतलब यहाँ पर आप नो केस यूज कर सकते हैं, जहाँ पर ये केस इनसेंसिटिव हो जाता है। मतलब आप अगर स्मॉल वर्ड में सर्च करते हैं तो ये कैपिटल वर्ड्स में लिखा हुआ वो वर्ड है तो वो भी ये यहाँ पर शो कर देगा। नो केस हो गया, यहाँ पर केस ये डिफाइन नहीं करता है। साथ में आप यहाँ पर वाइड कैरेक्टर्स का भी यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप SCI भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पर आप 2 बाइट यूनिकोड कैरेक्टर्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद आप एक्सोर को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, सिंपली मलहर, एक्सोर एंड बेस 64 वाइड, ये सभी चीजें आप यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। साथ में आपको हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग्स भी मिल जाते हैं और इसको हम यहाँ पर इस लैब के अंदर यूज करने वाले हैं, हेक्साडेसिमल को। रेगुलर एक्सप्रेशंस भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं
और यहाँ पर अगर आप कंडीशन की बात करें तो ये क्या करता है कि अगर आप कोई सिंगल स्ट्रिंग देते हैं तो उसको मैच करने के लिए आप सिंपली डॉलर साइन के बाद उसका जो वेरिएबल नेम होगा यहाँ पर डाल देना है, वो प्रिंट कर देगा। और या फिर आप सिंपली एनी ऑफ देम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ऑल स्ट्रिंग्स के अंदर देखना है तो वहाँ पर आप ऑल ऑफ द एबव कर सकते हैं। अगर आपको कंबाइन लॉजिक यूज करना है तो वहाँ पर आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। वैसे ये जो कंप्लीट चीज है ये सिमिलर है बैश और सेल स्क्रिप्टिंग से, जिसको कि मैंने ऑलरेडी अपने यूडेमी कोर्स के अंदर सिखा रखा है। बेसिक से एडवांस तक वहाँ पर हमने प्रोजेक्ट भी कर रखा है कि कैसे आप सेल स्क्रिप्टिंग यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल साइज कैसे यूज कर सकते हैं, वो भी चीज़ें हैं। हैश को भी आप, एंट्री पॉइंट को भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो स्टडी यूज केस है वो जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें आखिर यहाँ पर सर्च क्या करना है। तो वही चीज़ यहाँ पर ये लिखा हुआ है। सो यहाँ पर एक इविल किंगडम है जहाँ का राजा है मल्हार। उसने एक ट्रोजन सेंड किया है जिसका नाम है ICDID, जो क्रेडेंशियल्स स्टील करता है। तो यहाँ पर ऑथर इसने लिख दिया है कि कहाँ पर इसने डाल रखा है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, ICDID रूल, डेट डाल दिया है, कौन सा डेट में था, कॉन्फिडेंस डाल दिया है, स्ट्रिंग्स यहाँ पर इसने डाल दिया है, MZ हेडर में मालिशियस बाइनरी फ्रेगमेंट डाला है, स्टोरी IOC स्ट्रिंग है, मतलब यहाँ पर नो केस है। मल्हार जहाँ पर भी दिखेगा ये उसको निकाल देगा। और ये फाइल साइज दिखा देता है कितना MB तक का यहाँ पर फाइल साइज, और कौन कौन से आप स्ट्रिंग्स को इस कंडीशन में देखना चाहते हैं वो सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो हमने ऊपर देखा था वही चीज यहाँ पर ये दिखा रहा है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, सो इट्स टाइम टू कंप्लीट द प्रैक्टिकल टास्क। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि डाउनलोड फोल्डर के अंदर हमारे पास एक ईस्टर बोल करके डायरेक्टरी है जो कि मैक्सकिडी ने सेंड किया है, और हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको डिकोड करना है। सो डिकोड करने के लिए हम यहाँ पर एक कोड लिखेंगे, ऐसे ही जैसे यारा रूल्स यहाँ पर ये लिखा हुआ है उसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे एक कोड, और उस कोड की मदद से हम यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको निकालेंगे। लाइक यहाँ पर देख सकते हैं हाउ मेनी इमेजेस कंटेन द स्ट्रिंग TBFC। तो यहाँ पर आपको स्ट्रिंग के अंदर एक TBFC डालना पड़ेगा जिससे कि हमें TBFC के जितने भी इमेजेस होंगे वो शो जाएंगे। व्हाट रिएक्ट्स वुड यू यूज टू मैच ए स्ट्रिंग दैट बिगिंस विथ TBFC, उसके बाद कॉलन है, फॉलोड बाय वन और मोर अल्फा न्यूमेरिक SCI कैरेक्टर्स। सो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया SCI कैरेक्टर्स का यूज करने के लिए, तो यहाँ पर आपको फिर से स्ट्रिंग के अंदर SCI कैरेक्टर्स को यूज करना है। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। एंड देन हमें डिकोड करना है कि मैसेज क्या सेंड हो रखा है। सो हम क्या करते हैं, सिंपली अपने लैब के ऊपर चलते हैं। ओके, ट्राई रिकनेक्टिंग, मेरा इंटरनेट चला गया था। सो इसको हम रिकनेक्ट करते हैं। हम यहाँ पर आ चुके हैं, LS हमने कर दिया है। चलते हैं डाउनलोड फोल्डर के अंदर, CD डाउनलोड्स, LS करते हैं ईस्टर, CD ईस्टर एंड LS करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी इमेजेस हैं। सो हमें इनमें से कुछ इमेजेस फाइंड करने हैं जो थोड़ा सा सस्पिशियस है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर यारा रूल्स को यूज करेंगे। तो मैं करता हूँ CD डॉट डॉट एंड देन यहाँ पर मैं सिंपली टाइप करता हूँ नैनो mk.yar, इंटर करते हैं। और यहाँ पर मैंने इसका कोड ऑलरेडी कॉपी कर रखा है। सो इसको भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। आप सिंपली कॉपी कर सकते हैं या फिर इसको सीख सकते हैं, आपने आप लिख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ऑथर TBFC ब्लू टीम, जैसे हमें मिला हुआ था TBFC वहाँ पर लिखा था। और हमें क्या निकालना है, मैक्सकिडी का हिडन मैसेज निकालना है। तो डिस्क्रिप्शन में जो हमने ये डाल रखा है, ये इसके अंदर ये जितने भी वर्ड्स हैं वो जिन भी इमेजेस के अंदर होंगे वो सब ये एक्सट्रैक्ट कर देगा। डेट हमें पता है कि कौन से डेट ये अटैक हो रखा है, क्योंकि ये डे 13 है और 12th का मंथ है। और उसके बाद स्ट्रिंग्स के अंदर हम एक मैसेज भी डालते हैं, मतलब मैसेज टाइप कुछ भी हो सकता है, लाइक A से लेके Z तक हो गया, कैपिटल में, स्मॉल लेटर में भी हो सकता है, 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है। वो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग एक डाल दिया है और कंडीशन हमने मैसेज को यहाँ पर प्रिंट करवाना है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे और फिर हम करेंगे CTRL+X Y एंटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। रन करने के लिए भी मैंने यहाँ पर कमांड ऐड किया है, जहाँ पर आप सिंपली यारा -R-S एंड देन आपको mk.yr, जो भी आपका फाइल का नेम है, ये मैंने mkyr लिखा हुआ है। सो ये हो गया। उसके बाद आपको सिंपली इसका जो भी पैथ है जहाँ पर आपको ये स्कैनिंग करनी है वो दिखाना है। मैं यहाँ पर होम, उसके बाद डाउनलोड फोल्डर के अंदर हूँ, डाउनलोड एंड देन ईस्टर, इस पर हमें करना है, इंटर करते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पर शायद मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, हुए मैं टाइप करता हूँ। ओके, यहाँ पर मेरा मिस्टेक क्या है कि मैंने यहाँ पर पैथ रॉन्ग दे दिया है। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर होम के बाद क्या रहेगा, उबंटू रहेगा एंड देन ये रहेगा, इंटर करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो जितने भी यहाँ पर सस्पिशियस फाइल्स थे और जहाँ पर नंबर्स वगैरह थे वो सब इसने एक्सट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, सो अब देखते हैं अपने क्वेश्चंस को कि हमारे पास कौन से क्वेश्चंस है। सो हाउ मेनी इमेजेस कंटेन द स्ट्रिंग TBFC। सो TBFC में यहाँ पर कितने हैं, 1 हो गया, 2 3 4 5। ठीक है, 5 है यहाँ पर। सो हम 5 इंटर करते हैं एंड देन चेक करते हैं। ठीक है, What regex would you use
to match a string that begins with TBFC followed by one or more alphanumeric ASCII characters। देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है। तो गाइस यहाँ पर जो इसका आंसर है वो हमारे कोड के अंदर ही था, जिसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली नैनो का यूज करेंगे, nano mk.yar और इंटर करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कौन सा यहाँ पर यूज कर रखा था, TBFC SC कोड। इसको हम सिंपली करेंगे कॉपी एंड देन यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। आई गेस यही है, चेक करते हैं। ठीक है, ये भी करेक्ट हो गया है। और हम करते हैं इसको सिंपली CTR+X एंड देन यहाँ पर आप देखते हैं हम कि हमारा फाइनल आंसर क्या होगा। व्हाट इज द मैसेज सेंड बाय मैक्सकिडी। सो पहले है 4 कैरेक्टर्स, सो यहाँ पर 4 कैरेक्टर्स फाइंड हो गया, फाइंड एंड देन इन भी था, उसके बाद सॉरी ओके मी भी है, सो यहाँ पर रहेगा मी इन और फिर शायद हॉपसेक रहेगा, हॉपसेक हो गया एंड देन है आइलैंड। हम टाइप करते हैं आइलैंड एंड देन करते हैं चेक। ओके सो गाइस यहाँ पर हमारा जो लैब है वो कंप्लीट हो चुका है और बस इसी तरह हमने डे 13 इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट भी कर लिया। इस रूम का मेन गोल सिर्फ आंसर्स ढूंढना नहीं था, गोल था इन्वेस्टिगेशन का माइंडसेट डेवलप करना। साइबर सिक्योरिटी में बहुत बार अटैक ऑब्वियस नहीं होता, कभी कभी सिस्टम नॉर्मल लगता है, अलर्ट्स मिनिमल होते हैं पर लॉक्स क्वाइटली रियल स्टोरी बता रहे होते हैं और डिफेंडर का काम होता है उन लॉक्स को समझना, क्लूज आइडेंटिफाई करना और अटैक टाइमलाइन रिकंस्ट्रक्ट करना। आज हमने देखा कैसे सस्पिशियस फाइल्स आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे यार रूल्स यूज करके मालवेयर पैटर्न्स डिटेक्ट करते हैं और कैसे सिंपल कमांड्स जैसे ls स्ट्रिंग्स का यूज करके इन्वेस्टिगेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवाते हैं। साइबर इन्वेस्टिगेशन फ्लैशी नहीं होता, कभी कभी सिर्फ पेशेंस और ऑब्जर्वेशन ही सबसे पावरफुल स्किल होती है। आज का बिगेस्ट टेकअवे सिंपल है, एविडेंस पे ट्रस्ट करो, एजम्पशंस पे नहीं। लॉक्स झूठ नहीं बोलते। अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सीरीज मिस ना हो, क्योंकि ये 24 डेज ऑफ हैकिंग चैलेंज अभी कंटिन्यू है और डे 14 में और इंटरेस्टिंग चैलेंज आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू एंड हैप्पी हैकिंग।